राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने जा रहा हूं। वशीकरण का एक प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग। अगला व्यक्ति कितना ही दूर क्यों ना हो, इस वशीकरण के प्रभाव से वह आपके पास आएगा। वह अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है यह युवक युवती स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। शुद्ध भावना से इसका प्रयोग करके चमत्कार स्वयं देखिएगा। इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक कागज की आवश्यकता है और एक लाल पेन। संभोग वशीकरण का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी के नैतिक मूल्यों का हास नहीं करना है। कानून की दृष्टिकोण से कुछ गलत काम नहीं करना है। अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रही हैं, वही इसका प्रयोग करें। मगर भूल से भी किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो खामियाजा आपको देर सवेर होना ही पड़ेगा। इसलिए संभोग वशीकरण मंत्रों का प्रयोग सोच समझ के करें। आवश्यकता ना हो तो बिल्कुल इसका प्रयोग ना करें। और कोई प्रयोग करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो उसके प्रति आपको विश्वास करना है। दूसरा चीज कि आपकी एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में तुरंत ही आपको सफलता मिल जाती है। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर प्रयोग तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। एनर्जी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इसके लिए आप तुरंत का खींचा हुआ फोटो अपना हमारे पास भेजेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप स्वयं ही जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है, तो राह चलते किसी व्यक्ति के पीछे, सर के पिछले भाग पर आप देखिए और अंदर मन ही मन उसको आदेश दीजिए कि तुम पीछे मुड़ करके देखो। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार आप प्रयास करिए। अगर वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है तो आप समझिएगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और यदि नहीं देख रहा है तो एनर्जी बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जब कोई मंत्रों का जाप करना हो जो मैं बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले प्रयोग करने से पहले किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करेंगे जो ऊर्जा का कुचालक हो, चाहे वो कुश का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो या ऊन का बना आसन हो। कमरे में धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला लीजिएगा। अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, एकाग्र रखें। वैचारिक जगत की, भौतिक जगत की कोई भी बातें यदि आपके दिमाग में चल रही है तो फोर्सली उसको स्टॉप कर दें। तनाव में, निराशा में, शोरगुल में प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं होता है, अतः इसका ध्यान दें। जब भी आप बैठे आसन पर मंत्रों को जप करने के लिए तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस बात का ध्यान अगर देते हैं तो आपको आसानी से किसी प्रयोग में सफलता मिल जाती है। हम प्रयोग विधि पर चल रहे हैं। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरुदेव की तलाश करिए, उसके बाद कोई प्रयोग करें। अगर फिर भी आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही
मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, हमसे संपर्क करने के लिए कॉलिंग नंबर का प्रयोग करते हैं। कृपया ऐसा न करें। अधिकतर फोन आने से मैं फोन किसी का रिसीव कर पाता हूं, किसी का नहीं कर पाता हूं। घंटी लगातार बजती रहती है, मोबाइल साइलेंट ही रहता है। आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना फोटो और जो भी समस्या हो साफ साफ लिखें। मैं व्हाट्सएप अवश्य करता हूं। इस प्रयोग में दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो जाइए, अच्छे कपड़े पहन करके कागज पर उसका नाम लिखना है, और जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को भी आपको लिखना है। यह मंत्र कागज पर आपको 11 बार लिखना है। कागज पर उसका नाम लिखिए, उसके बाद मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसको 11 बार आप लिख लें। उसके बाद उसका ध्यान करते हुए उस कागज को चुपचाप धीरे से जला दें। ऐसा करने के बाद उसके जुबान पे सिर्फ आपका ही नाम रहेगा। वह आपके लिए व्याकुल हो जाएगा या व्याकुल हो जाएगी। वह तुरंत आपसे मिलना चाहेगी या मिलना चाहेगा। आजमाया हुआ प्रयोग आजमा करके देखिएगा। मंत्र को जरा ध्यान से देखे सुने। मंत्र है ओम नंगी कर स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम नंगी कर स्वाहा। इस मंत्र को ही आपको लिखना है, और जब जलाइएगा तभी इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, ओम नंगी कर स्वाहा। समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है, या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। और यदि घर बैठे हमसे साधनाएं सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।